Hello bachcho, let's see this question. The question says, when we start filling an empty bucket with water, the pitch of the sound produced goes on changing. Why? क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी बकेट को फिल करने के लिए विद वाटर, तो जो पिच ऑफ साउंड है प्रोड्यूस वो हो जाती है चेंज। तो ऐसा क्यों है? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड, ठीक है। तो हमारे पास एक एम्प्टी बकेट है, तो मान लीजिए हमारे पास एक एम्प्टी बकेट है, ठीक है। तो देखो, ये एम्प्टी बकेट हमारे पास है, तो वो एज ए ट्रीटेड की जाएगी पाइप, जो कि है क्लोज एट वन एंड। ओके, तो यहाँ लीजिए हमारे पास एक ओपन एंड है और ये हमारे पास एक क्लोज एंड है। तो हम कह सकते हैं कि ए बकेट है, ए बकेट कैन बी ट्रीटेड एज ए पाइप क्लोज एट एज ए पाइप क्लोज एट वन एंड, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फॉर क्लोज पाइप के लिए हम देते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी P अपॉन 4L, ठीक है। जहां पर L हमारे पास है इक्वल टू द डेप्थ ऑफ वाटर लेवल। ओके, L हमारे पास है इक्वल टू द डेप्थ ऑफ वाटर, टू द डेप्थ ऑफ वाटर। ओके, अब देखो, जब हम एक बकेट को है फिल करते हैं विद वाटर से, तो जो बकेट है, बकेट को हम फिल करते हैं विद वाटर, तो क्या होगा, जो हमारे पास एल है वो हो जाए हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, जो डेप्थ ऑफ वाटर का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट मीन्स एल हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है और पिच ऑफ साउंड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट मीन्स जो पिच है, पिच ऑफ साउंड वो इज ऑल्सो इंक्रीज, राइट। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगी ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।